अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन, जूनियर एडिशन आया है, अपडेटेड 7th एडिशन, उसकी एक्सरसाइज है ये। और चैप्टर नेम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसका जो पिछला क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हमने इसे क्या करना है, कम्प्लीटली इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कम्प्लीटली करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले अगर बीच में कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम सबसे पहले उसे कॉमन लेंगे। उसको कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे कि अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो हम फार्मूला बनाएंगे। अगर फार्मूला बी नहीं बन रहा फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है 3n² प्लस 10n प्लस 7। इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ना ही ये कोई मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मैं करूँगी क्या, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3n² मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 3 21 और साथ में आ गया n²। और मिडल टर्म मेरे पास क्या है 10n। अब मैंने कोई ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए 21n² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो सिंपल से इसके तो मल्टीपल्स है। देखिए 3 + 7 क्या होता है, 10 होता है और 3 × 7 भी हमारे पास क्या होता है, 21 होता है। तो कभी आप गौर से देख लिया करें, क्वेश्चन में ही आपके पास उसका आंसर भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं दो फैक्टर्स इस तरह ढूंढ लूँ कि 3n मल्टीप्लाई बाय 7n, तो 3 × 7 = 21, n × n n² और 3n + 7n, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10n। अब 10n की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 3n + 7n। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 3n² प्लस 3n प्लस 7n प्लस 7। अब यहाँ से मेरे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा n + 1। और नेक्स्ट टू टर्म्स में से अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है जी 7। तो मेरे पास क्या आ जाएगा n + 1। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख दें और एक दफ़ा इन दोनों को लिख दें तो मेरे पास आ जाएगा n + 1। एक दफ़ा जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेते हैं और एक दफ़ा जो अनकॉमन टर्म्स है यानी कि 3n + 7 ये हमने लिख लिया। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर और यहाँ पे मेरे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी बी पार्ट। बी पार्ट है मेरे पास इसका कि 4p² प्लस 8p प्लस 3। अब इसमें देखिए कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ना तो 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर है और जो है 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कोई फार्मूला भी नहीं बनेगा। तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मेरे पास है जी 4p² प्लस 8p प्लस 3। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4p² मल्टीप्लाई बाय 3। 4 3 क्या होता है 12p²। अब दो हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक तो 12 किसके टेबल में आता है, 4 3 12 होता है। एक हमारे पास होता है 6 2 12। तो 6 + 2 क्या होते हैं, जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर्स आते हैं ना वो सारे आप लिख लिया करें, या वो भी नहीं अगर आपको समझ आता तो साइड पे एलसीएम ले लिया करें। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये सारे इसके क्या हैं यहाँ पर, ये जो हैं ये सारे हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, सारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इधर से आप देख सकते हैं। अब देखिए 3 2 क्या होता है 6 और 6 और एक मेरे पास आ गया 2। 6 2 क्या होता है 12 होता है और 6 + 2 क्या होता है हमारे पास 8 होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि 6p मल्टीप्लाई बाय 2p तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 2 12 p × p p² और 6p + 2p मेरे पास क्या हो जाएगा 8p। अब 8p की जगह हम लिख देते हैं 6p + 2p। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4p² प्लस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6p + 2p + 3।
अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टू जो टर्म्स है उसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है, देखिए 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और p को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, p स्क्वायर है, एक p बाहर आ गया और एक p अंदर रह जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, p को ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से ऐसे ही रहेगा। जो नेक्स्ट टू टर्म्स है इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 1 कॉमन है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p + 3 एज इट इज़। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लूँगी कि 2p + 3 और 2p + 1, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे मेरे पास इसका जो बी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ये हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी सी पार्ट, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे सी पार्ट इसका। तो सी पार्ट है जी हमारे पास के 6q² - 17q + 12, ठीक है जी। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 6q² - 17q + 12, और 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से हमारे पास ये फार्मूला भी नहीं बन सकता। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6q² + 12, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 6 + 72 होते हैं और साथ में q²। अब मैंने कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 72q² आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 17q। एलसीएम ले लेते हैं, आसान तरीका है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इन्हीं में हमारे पास इसका आंसर है। तो अगर आप गौर से देखें तो 3 3 ज़ा क्या होता है 9, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 9 क्या होता है हमारे पास 17 होता है, और 8 9 से क्या होता है हमारे पास 72। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और 17 के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है, यानी कि इन दोनों टर्म्स के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर इस तरह लिखूँ कि -8q मल्टीप्लाई बाय -9, ये स्क्वायर नहीं है, -9q, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 9 ज़ा 72, q इंटू क्यू क्या हो जाएगा q², और -8q - 9q मेरे पास क्या हो जाएगा -17q। अब क्या कर देते हैं -17q की जगह हम लिख देते हैं -8q - 9q, तो 6q² - 8q - 9q + 12। अब हम देखेंगे कि फ़र्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं उसमें से मेरे पास जो है कॉमन जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है जी कॉमन 2 आ रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ और q भी कॉमन आ रहा है, तो 2 3 ज़ा 6, q को बाहर ले लिया है एक, तो एक q अंदर रह जाएगा, और 2 4 ज़ा 8 और q ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं हम। फिर माइनस का साइन 9 और 12 है, 9 और 12 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, q साथ में आ जाएगा, बाहर माइनस साइन कॉमन लिया जैसे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा 3q - 4 और 2q - 3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका सी पार्ट पे। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका डी पार्ट, और डी पार्ट मेरे पास है जी 4r² - 7r + 3। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 4r² - 7r + 3। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4r² मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, और साथ में आ जाएगा r², ठीक है जी। तो 4 3 ज़ा 12 होता है हमारे पास, और हमने कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12r² आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7r आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर है 4 × 3 12 है, और 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से हम दोनों के साथ क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -4r मल्टीप्लाई बाय -3r
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, आर इंटू आर क्या हो जाता है आर स्क्वायर, और फिर माइनस 4r माइनस 3r क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे माइनस आएगा 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, और साथ में r, तो माइनस 7r की जगह हम लिख देते हैं माइनस 4r माइनस 3r प्लस 3। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 भी कॉमन आ रहा है और साथ में मेरे पास r भी कॉमन आ रहा है, तो 4r और अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा r माइनस 1। और नेक्स्ट में से हम देखते हैं मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं इनमें से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, और बाहर माइनस का साइन है तो बाहर माइनस का साइन ही रहने देते हैं और 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास अंदर 3r को तो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर r आ जाएगा, बाहर माइनस साइन कॉमन लिया जिससे अंदर साइन चेंज माइनस हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3। अब एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को, तो मेरे पास आ जाएगा 4r माइनस 3 और r माइनस 1। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है इसका डी पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका ई पार्ट। ई पार्ट है जी मेरे पास ई पार्ट है 8s² प्लस 2s माइनस 15। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 8s² प्लस 2s माइनस 15। अब ना तो 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना ही कोई 15 परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, और ना तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8s² मल्टीप्लाई बाय मेरे पास है जी माइनस 15 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, तो प्लस माइनस माइनस 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 120, और साथ में आ जाएगा s², ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ई में कि मेरे पास मैंने बनाना क्या है 120s² बनाना है मैंने, और दरमियान में मेरे पास क्या है प्लस 2s है, ठीक है। कोई ऐसे दो डिजिट्स मैंने ढूंढने के जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसका तो बहुत ही ईजी सा है, क्योंकि देखें 12 10 ज़ा क्या होते हैं 120 होते हैं, और 12 में से अगर 10 को माइनस कर दें तो पीछे क्या आता है 2 आता है। तो वही मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12s मल्टीप्लाई बाय माइनस 10s, प्लस माइनस माइनस 12 10 ज़ा क्या हो जाएगा 120s इंटू s² और मैं अगर इसे इस तरह कर दूँ 12s माइनस 10s तो मेरे पास क्या आ जाता है 2s। अब 2s की जगह हम लिख देते हैं 12s माइनस 10s तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8s² प्लस 12s माइनस 10s माइनस 15। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें आप फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, और क्या कॉमन आ रहा है s कॉमन आ रहा है। तो 4 2 ज़ा 8, साथ में s आ जाएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12, और s को ऑलरेडी हम बाहर कॉमन ले चुके हुए हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये माइनस साइन हम कॉमन लेंगे क्योंकि ये 10 के साथ है, ठीक है। जो भी इस डिजिट के साथ जो भी नंबर होगा उसको आपने बाहर ले लेना है, ठीक है। अब 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो बाहर 5 ले लेते हैं हम। मेरे पास हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और साथ में आ जाएगा s माइनस 5, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 2s प्लस 3 और 4s माइनस 5। तो ये मेरे पास आ गया जी इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका ई पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका एफ़ पार्ट, और एफ़ पार्ट मेरे पास है 6t² प्लस 19t माइनस 20, ठीक है जी। तो हम करते हैं जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट। मेरे पास है 6t² प्लस 19t माइनस 20।
तो ना 20 परफेक्ट स्क्वायर है, ना 6 परफेक्ट स्क्वायर है, और कॉमन भी कुछ भी नहीं आ रहा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास है जी 6t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20। तो 6 इंटू 0 क्या हो जाता है 0, 6 2 ज़ा 12, साथ में ये माइनस का साइन और साथ में आ गया जी t स्क्वायर। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया -120t स्क्वायर। अब दो ऐसे मैंने नंबर्स ढूंढने के जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आना चाहिए +19 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा 120 का। तो 2 6 ज़ा 12, साथ में 0 आ गया, 2 30 ज़ा 60 हो जाएगा मेरे पास। फिर मेरे पास हो जाएगा 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा मेरे पास। फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब इन्हीं में से मेरे पास कोई ना कोई इसका आंसर होगा, मुझे जो है वो ढूंढना पड़ेगा इसको। तो अगर आप गौर से देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24। 24 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 19 आएगा ना। और 24 5 ज़ा क्या होते हैं 120, वो हमें क्या बता रहे हैं इसी के फैक्टर्स है ना। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, जब इन सारे फैक्टर्स को आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बेशक किसी भी अरेंजमेंट से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 120 आएगा। लेकिन सिर्फ इनको नहीं साथ मिला लेना। ठीक है, इनको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन प्राइम फैक्टर्स को, तो आपके पास आंसर बेशक किसी भी तरह कर लें, आपके पास आंसर 120 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी 24 और ये 5 है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और मेरे पास यहाँ पे साथ में माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ जी 24t -5t। तो मेरे पास क्या आता है जी 19t आता है, +19t। और जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 24t को -5t से, तो प्लस माइनस माइनस, और 24 5 ज़ा 120 और साथ में आ जाएगा जी t स्क्वायर। अब मैं लिख देती हूँ 19t की जगह यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी के +24t -5t -20। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 6t स्क्वायर और 24t है। तो ये दोनों आते हैं जी 3 के टेबल में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 के टेबल में भी तो आते हैं ना, हमारे पास होता है 6 के टेबल में भी 6 4 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ पे मैं 6 को कॉमन लेती हूँ और साथ में t को कॉमन लेती हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा t +4, और यहाँ से माइनस साइन लेते हैं, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5। तो अंदर आ जाएगा t, और माइनस साइन है, बाय माइनस साइन है इस अंदर साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 4 ज़ा 20। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को। तो मेरे पास आ जाएगा जी t +4 और 6t -5। तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो f पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है जी इसका g पार्ट। तो g पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट है। तो g पार्ट है जी मेरे पास के 4u स्क्वायर -8u -21। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 4u स्क्वायर -8u -21। तो 21 तो कोई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर लेकिन 21 नहीं है। इस वजह से हम इसको मतलब कंसिडर भी नहीं करेंगे कि ये कोई फार्मूला बना सकता है। ठीक है, हमें और इसमें से कॉमन भी कुछ भी नहीं आ रहा, इस वजह से हमें मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम आपस में क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -21। तो 4 × 1 4, 4 2 ज़ा 8, और साथ में माइनस का साइन है तो -84 और u स्क्वायर। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है -84 u स्क्वायर। अब दो ऐसे मैंने नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -84 u स्क्वायर, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसका LCM 84 का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है जी, ये आगे मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने कैसे 8 लेके आना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, इसी के आपने अरेंजमेंट
करनी है कि आपके पास जो है ना ऐसे डिजिट्स आ जाएं कि आप उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते देखते मुझे पता चला है कि अगर मैं इस तरह कर दूँ कि 3 टूज़ा क्या होता है हमारे पास 6 होता है और 7 टूज़ा क्या होता है 14 होता है। तो 14 में से जब हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है और 14 6 क्या होता है 84। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -14u मल्टीप्लाई बाय -6u इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी +6u मुझे करना है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, फिर 14 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 8u आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 14 6 का क्या होता है 84 u इंटू यू स्क्वायर और -14u प्लस 6u मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 14 में 6 गए तो 8u और बड़ी टर्म के साथ माइनस है जैसे माइनस आएगा। अब -8u की जगह हम लिख देंगे -14u प्लस 6u, तो 4u स्क्वायर -14u प्लस 6u माइनस 21। अब देखते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास कॉमन आ रहा है जी 2 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, तो 2u लिख देते हैं और 2 2 ज़ा 4 होता है, एक u हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक u अंदर आ जाएगा और 2 7 ज़ा 14 u को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 6 और 21 में से 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 साथ में u आ जाएगा -3 7 ज़ा 21। अब एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2u -7 और 2u प्लस 3। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर और यहाँ पे इसका हमने जो सेकंड लास्ट पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट आज की वीडियो का, और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है जी। एच पार्ट है मेरे पास 18w स्क्वायर -w -39। ठीक है, तो इसमें भी ना तो 39 कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 18 कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस वजह से हम फार्मूला तो बना नहीं सकते और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 18 और 39 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18w स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -39, तो इसको साइड पे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 18 को 39 से, तो 8 9 ज़ा 72 2 7 कैरी 9 1 ज़ा 9 10 16 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 3 ज़ा 24 4 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 4 5, तो मेरे पास आ गया 2 0 1 कैरी 5 6 7, तो मेरे पास आ गया जी 702। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आया मेरे पास 702, तो इस इक्वल्स टू प्लस माइनस -702w स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया -702w स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं साइड पे 702 का, तो क्योंकि इसके एंड में 2 आ रहा है, इवन नंबर है, इस वजह से 2 से इजीली डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जी 2 3 ज़ा 6 1 कैरी हो गया 10 हो गया 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। अब इसके एंड में एक 1 आ गया, ऑड नंबर बन गया ये, इस वजह से 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 5 8 8 + 1 9, यानी कि 3 से इजीली डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, तो मेरे पास क्या आ गया 1 1 7 7 8 9, दोबारा 3 से डिविजिबल है, तो मेरे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिविजिबल है 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, अब ये 13 से हो जाएगा 13 1 ज़ा 13। अब हम देखते हैं कि हम इसके यहाँ पे क्या फैक्टर्स बनाएंगे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए -1, और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो है वो आना चाहिए -702 w स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं इसको किस तरह ला सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा क्या होता है 27 और 13 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 26।
तो अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह कर दूं कि -27W प्लस 26W, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 27 में से 26 को माइनस करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो 1W लिखें या खाली W लिखें, एक ही बात है। और जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगी -27W को मल्टीप्लाई करूँगी 26W से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 702 और साथ में W², ठीक है। तो अब -W की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, -27W प्लस 26W। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं, मेरे पास है 18W² माइनस W माइनस 39, तो 18W² माइनस 27W प्लस 26W माइनस 39। इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। स्टेप को मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा ऊपर में तो मैं नीचे दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है जी। आप सही विजिबल है ना, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टू जो मेरे पास नंबर्स हैं इसमें से देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहे थे, दोनों 9 के टेबल में आते हैं और साथ में W कॉमन आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 W और 9 3 ज़ा क्या होता है 27 और W को बाहर कॉमन ले चुके हुए हैं हम। और फिर मेरे पास है 26 और 39, 26 और 39 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में। तो मेरे पास क्या होता है, 13 2 ज़ा 26 होता है और 13 जो है हमारे पास होता है 3 ज़ा होता है 39, ठीक है। अब एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2W माइनस 3 और 9W प्लस 13, ठीक है। तो यह आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग के, क्राफ्ट की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।